इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। कहते हैं कि जीवन में अगर अंधकार छा जाए तो इंसान निराशा में डूब जाता है, लेकिन शिवगढ़ में के एक सरकारी स्कूल के ब्लाइंड टीचर बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी का अलग विगत 13 साल से जगाता आ रहा है। इस ब्लाइंड टीचर से पढ़ी हुई कई बालिकाएं आज सरकारी नौकरी में है। जी हाँ, इस अपडेट के बारे में बात करेंगे आज। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के आदिवासी अंचल के शिवगढ़ स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पदस्थ ब्लाइंड टीचर राजेश परमार की। वो यहाँ वर्ष 2003 में सामाजिक विज्ञान के टीचर के रूप में पदस्थ हुए थे। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक को पढ़ाने वाले राजेश परमार से पढ़ी हुई कई बालिकाएं आज सरकारी नौकरी में हैं। राजेश परमार जन्मजात ब्लाइंड नहीं थे। मूल रूप से रतलाम जिले के ग्राम धामनोद के निवासी राजेश जब कक्षा 8वीं में पढ़ते थे तब उनकी आंखों की रोशनी अचानक चली गई। परिवार सदमे में आ गया था, लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उन्होंने इंदौर के ब्लाइंड स्कूल में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को जारी रखा। यहाँ ब्रेन लिपि में पढ़ाई की। इसके बाद कक्षा 11वीं और 12वीं भोपाल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़कर उत्तीर्ण की। उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स भी किया और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2003 में निकली शिक्षकों की भर्ती में विकलांग कोटे में आवेदन किया और शिक्षक के पद पर चयनित हुए। शिवगढ़ के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पोस्टिंग हुई। तब से आज तक वो वहां सामान्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके विषय सामाजिक विज्ञान का परिणाम भी आज तक कभी खराब नहीं रहा। राजेश के पढ़ाने का तरीका है कि वो बच्चों से पहले जो पाठ होता है वो पढ़वाते हैं, फिर उसमें से खुद प्रश्न बनाकर बच्चों को उत्तर भी लिखवाते हैं। समझाने के लिए वो क्लासरूम में बोर्ड पर भी लिखते हैं, जिसमें अब उनकी ब्लाइंडनेस आड़े नहीं आती है। राजेश का परिवार है। उनकी पत्नी भी 60% ब्लाइंड है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां पूरी तरह से स्वस्थ है। सबसे छोटी बेटी कक्षा 4वीं में है और वह अपने माता पिता के साथ शिवगढ़ में ही रहती है। राजेश की दोनों बड़ी बेटियां कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं में इंदौर में नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रही हैं। राजेश घर से स्कूल किसी न किसी के सहारे आते हैं, लेकिन स्कूल में उन्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वो अपनी आंखों की रोशनी न होने के बावजूद स्कूल के हर क्लासरूम में बेधड़क आ जाते हैं। और वहीं आज राजेश का कहना है कि उनके जीवन में जो अंधकार छाया है वो उससे कभी निराश नहीं हुए, बल्कि जीवन में कुछ करने की ठाना। और आज दिल को खुशी है कि वह खुद अंधकार में होने के बाद भी वह बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी बिखेर रहे हैं। राजेश का अपने स्कूल के स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार है। साथीगण उसको हर तरह से सहयोग करते हैं। हर सुख दुख को भी साथीगण राजेश के साथ बांटते हैं। मैं सर यहाँ पे 2003 से है और मैं अभी बाद में ट्रांसफ़र हो गई हूँ। मुझे 2-3 साल हुए हैं, लेकिन इतने में मैं सर को बहुत अच्छे से समझती हूँ। सर का कमांड इतना अच्छा है क्लास पे कि उनकी एक आवाज़ में ही सारे बच्चे व्यवस्थित बैठ जाते हैं। और पढ़ाने के मामले में भी मतलब इनको बहुत सारी चीज़ें मौखिक याद है और वो अपने हिसाब से मतलब जो चैप्टर उनको बता जाते हैं, बच्चे उनके सहयोग करते हैं। एक बच्ची या कोई भी एक सहयोगी खड़े हो जाते हैं तो चैप्टर उनको बता जाता है, आज ये चैप्टर पढ़ाना है। उस चैप्टर को ये बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं बिना किसी सहयोग के। मतलब इनके माइंड में सारी जो चैप्टर है, जो कोर्स है, वो एकदम क्लियर है और कमांड भी बहुत अच्छा है। और हम लोग जो स्टाफ के साथ जो है इनका तालमेल भी बहुत अच्छा है। मतलब हर तरह से हम लोग सारी बातें कर लेते हैं सुख दुख की, और सारी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली। ये भी हमको बहुत सारे एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है या कोई छोटी मोटी चीज़ है तो हम लोग बहुत अच्छे से मतलब विचार विमर्श करके हम बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका जो तालमेल है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि ब्लाइंड है इसलिए इनको किसी चीज़ में हमारे साथ तालमेल में दिक्कत आ रही है। काम काज में हो या आपसी सहयोग में हो या दूसरे कोई गैदरिंग कार्यक्रम हो, उसमें भी इनका कमांड बहुत अच्छा है। तो ये था इस वक्त का अपडेट। ये जानकारी हमारे रिपोर्टर सरसी से पवन धाकड़ हमें दे रहे थे। इस वक्त हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बन रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।